लुक, मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर थिंकिंग कि लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब हम कुछ करेंगे, लाइफ में कोई मौका आएगा तब हम कुछ करेंगे, ज़िंदगी में कोई ऐसा चांस मिले ना कि मैं इस चीज़ को जब स्टार्ट करूँ, 2026 आएगा ना तब मैं काम करूँगा, तब मैं जीव जाऊँगा। 2026 से मैं रीडिंग शुरू करूँगा, राइटिंग शुरू करूँगा, जर्नल्स लिखूँगा। 2026 से ना मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करूँगा। बट यू नो व्हाट, वंस दादाजी सेड, 2026 में तो दुनिया ही खत्म है, बेंचो तू कब स्टार्ट करेगा? नेवर। सो नाउ आई जस्ट वांट गिव यू सम टिप्स फॉर प्रोक्रास्टिनेशन। आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर डूइंग प्रोक्रास्टिनेशन। आपका काम शाम को कर लूँगा, शाम का काम सुबह कर लूँगा, ये काम बाद में कर लूँगा, अब वीडियो बनानी है वो बाद में बनाऊँगा, पहले नहा के आ जाता हूँ। भाई अभी करना, कोई भी काम है तो अभी करना उस काम को। यू शुड हैव टू डू दिस फकिंग वर्क नाउ, नॉट टुमारो। नॉट टुमारो नेवर कम। कल कभी आता ही नहीं है, यू नो, कल कभी नहीं आता। सबसे पहली चीज़ तुम्हें टू डू लिस्ट बनानी है। जब तुम रात में सोने जाओगे तो सोने से पहले टू डू लिस्ट बनाओ कि कल मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, इससे बात करनी है, ये काम करना है, वो करना है। देन उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, तुम ना सबसे पहले मॉर्निंग में उठने के बाद देखो जो तुम्हारा डेली रूटीन है वो तो तुम्हें करना ही है। एंड सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, जो हार्ड काम है, मैंने एक बुक से पढ़ा था, ईट दैट फ्रॉग बुक नाम है उसका। एंड उसमें क्या लिखा था कि जो सबसे गंदा काम है, मेंढक खाओ, जो सबसे मोटा मेंढक है ना, सबसे भारी मेंढक है, उसको पहले निकल लो, फिर नॉर्मल रहोगे तुम। तुम्हारा जीवन का नहीं, तुम्हारा जो पूरे दिन का सबसे हार्ड काम है, जिसे तुम टाल रहे हो, यार ये काम बहुत ज़्यादा हार्ड है, ये हो जाए बस, तो शुरुआत उसी काम से करो। जब वो तुम्हारा वो काम हो जाएगा ना तो बाकी के काम तो तुम्हें इतने ईजी लगेंगे, वो तुम कर लोगे। एंड इसे करने के बाद ना तुम फिर क्या कर सकते हो, जितने भी तुम्हारे काम हैं उनकी टू डू लिस्ट अगेन बनानी है दूसरी रात। लेकिन पूरे दिन क्या करोगे, उन कामों को करो। कामों में क्या हो सकता है, देखो मैं अपनी तरफ से तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, बट इफ़ यू आर ए स्टूडेंट, इफ़ यू आर ए जॉब, जो जॉब प्रोफेशनल, जो भी तुम हो, आई डोंट नो, तुम अगर कुछ काम कर रहे हो, कारोबारी आदमी हो या फिर कोई स्टूडेंट हो, आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर वॉचिंग माई वीडियो एंड यू आर स्टूडेंट, ओके। सो तुम्हें जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो पढ़ो। और दूसरी चीज़ यहाँ पे तुम्हें क्या ऐड कर सकते हो, अपनी स्टडीज़ के साथ साथ बुक्स रीडिंग करो। बुक, अल्केमिस्ट बुक पढ़ सकते हो, पुरानी काफ़ी बुक होती हैं, एल्बेरूनी की बुक हो गई, और तुम्हारे क्या बोलते हैं, मंटो साहब, उसकी बुक हो गई। और पुराने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फिलोसफर आए हैं, उनकी बुक्स पढ़ो, फिलोसफिकल बुक्स पढ़ो, हिस्ट्री की बुक्स पढ़ो, हर एक चीज़ को ढंग से समझो। रिलीजियसली बुक पढ़ो कि धर्मों के बारे में जानो। एंड जितनी ज़्यादा नॉलेज तुम्हारे पास होगी उतनी बेस्ट लाइफ तुम जियोगे। तुम कभी किसी के अंधभक्त नहीं बनोगे। यू नेवर एवर बिकम द फैन ऑफ एनी सेलिब्रिटी। तुम किसी भी सेलिब्रिटी के फ़ैन नहीं बनोगे। इट डजेंट मैटर कि वो शाहरुख खान है, इट डजेंट मैटर कि वो मोदी साहब हैं, और इट डजेंट मैटर कि वो कोई बड़े और सितारे हैं, कोई हॉलीवुड बॉलीवुड के। कभी फ़ैन नहीं बनोगे किसी को रोल मॉडल मानोगे ही नहीं लाइफ में। हाँ, तुम किसी से इंस्पिरेशन ले सकते हो, किसी ऑथर से, किसी राइटर से, किसी पोइट से, किसी डायरेक्टर से, किसी एक्टर से, या फिर किसी क्रिकेटर से। एक थोड़ा इन्फ्लुएंस से होते हैं ना कि यार ये बंदा ये काम कर रहा है तो मैं ऐसे कर लूँगा। बट तुम कभी भी उसके अंदर भक्त नहीं बनोगे, उसके लिए लड़ोगे गुथोगे नहीं, उसके लिए ये नहीं करोगे, ये वो जैसे आज के टाइम पे होता है ना, बिग बॉस ये करते हैं, बहन पता नहीं क्या क्या बकचोदियाँ चलती रहती हैं। बट तुम किसी से लड़ोगे नहीं, शाहरुख सलमान के लिए, ब्रैड पिट या टॉम क्रूज के लिए, किसी से भी नहीं लड़ने वाले तुम। किसी मोदी या फिर राहुल गांधी के लिए किसी से नहीं लड़ोगे, कोई दंगे पंगे में नहीं फंसोगे, इन्वॉल्व नहीं होगे। दैट्स वाई पीपल्स आर सेइंग कि एजुकेशन इज मस्ट, एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट वेपन इन आवर लाइफ, जिससे हम किसी को भी हरा सकते हैं, एंड यू नो वोट, आज के टाइम पे ना हम एजुकेशन को इग्नोर कर रहे हैं। अबे ये तो मैट्रिक्स है, कौन पढ़ाई करेगा, क्यों करे पढ़ाई, मैट्रिक्स है भाई, इसमें नहीं फंसना मुझे। ये तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। करा क्या है तुमने। अब यार जो भी बड़े बड़े फाउंडर्स हैं ना, जिन्होंने भी स्टार्टअप करे, वो ना कॉलेज ड्रॉप आउट थे। अबे चूती, ये देख वो कौन से कॉलेज से ड्रॉप आउट थे। तेरी ना पूरी पुश्तें निकल जाएंगी 4-5, तो उस कॉलेज में नहीं पहुंच पाएगा। वो आईआईटी तो एक छोटा स्टेज होता था, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से, स्टैनफोर्ड, पता नहीं क्या क्या यूनिवर्सिटी होती है ना, लंदन में कोई यूनिवर्सिटी हो गई, बाहर कोई अमेरिका में, बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ होती है जिनमें तुम्हारे जाने का सपना होता है, बट यू कांट इवन
सी द यूनिवर्सिटी इन योर लाइफ। तुम उस यूनिवर्सिटी को ना अपनी रियल लाइफ में देख भी नहीं पाओगे। उस यूनिवर्सिटी से वो ड्रॉप आउट होते हैं, और उस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए ना गाड़ में गूदा होना चाहिए, और उसमें भी वो 2-3 साल बर्बाद करके तब जाके कोई स्टार्टअप करते हैं। प्रो दे आर नॉट ड्रॉपर्स। उन्होंने 10वीं से ड्रॉप आउट नहीं किया था, उन्होंने 12वीं से नहीं किया था, उन्होंने मास्टर्स से नहीं किया था, सॉरी उन्होंने बैचलर्स से नहीं किया था, उन्होंने पता नहीं कहाँ PhD में जाके ड्रॉप आउट किया था, फिर बोलते हैं कि आई एम अ कॉलेज ड्रॉप आउट। नो ब्रो, यू आर नॉट अ कॉलेज ड्रॉप आउट। सो इन दिस टूडेज टाइम एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बट ऐसा नहीं है कि तुम उसी में ही लगे रहोगे, CPT बुक्स को पढ़ो, NCERT ये वो, हाँ इतना कर लो, कॉलेज में पहुँच जाओ, कॉलेज में पहुँचने के बाद कॉलेज की बुक्स भी पढ़ो, साथ में तुम बाकी की बुक्स पढ़ सकते हो, इस दुनिया को देख सकते हो, घूम सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं नहीं कह रहा कि स्कूल के और कॉलेज के भरोसे बैठ रहे हो, भाई स्किल्स भी मैटर करती हैं। योर स्किल्स मस्ट इन योर लाइफ, योर स्किल्स मैटर्स मोस्ट। सो स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, काफ़ी स्किल्स सीख सकते हो। सबसे पहला तो तुम्हें अपना जो इलाका है, अपना गाँव है, वो छोड़ना पड़ेगा। यू कैन गो आउटसाइड लाइक बंगलोर, दिल्ली, मुंबई, या फिर देश ही छोड़ दो। मैं तो ये बोल रहा हूँ भाई, इस देश में कुछ नहीं रखा। बेवकूफ़ ये इस देश में रुकना, इस देश में ना अनपढ़ आदमी रोक सकता है, और वो भी भाग रहे हैं। पता है ना इंडिया को छोड़ के कितने लोग जाते हैं, वाई? देयर आर लॉट्स ऑफ रीजन्स। अगर मैं बताने बैठ जाऊँ ना, मेरी वीडियो आधे घंटे की बन जाएगी, ये वीडियो आधे घंटे की बन जाएगी, और तुम बहन चो देखोगे नहीं इस वीडियो को। मेरी मेहनत बर्बाद, एडिटिंग करूँगा, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, फिर भी कुछ नहीं मिल रहा बहन की। तो सीरियस मत लेना, मजाक में इधर उधर हो जाता हूँ। सो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ भाई, छोड़ दो अपना इलाका, कंफर्ट जोन छोड़ दो, अपना रूम छोड़ दो। इफ़ यू वांट अ मैसिव सक्सेस, जाओ बाहर घूमो फिरो, कॉलेज में जाओ, यूनिवर्सिटी लाइफ एंजॉय करो। तुम्हें पता है ना, पंजाबी बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं इस इंडिया में। सबसे ज़्यादा पैसा पंजाबियों के पास है, या फिर मारवाड़ियों के पास है। वाई? भाई उन्होंने अपना इलाका छोड़ दिया था। पंजाबी अपना इलाका पता नहीं कब से छोड़ दिए थे, और अब धीरे धीरे जा रहे हैं पंजाब को छोड़ के। बहुत कम पंजाबी बचे वहाँ पे। वाई? बिकॉज दे नो अबाउट दिस फकिंग कंट्री। आउटसाइड कनाडा में सेट हो गए, अपने बड़े बड़े कारोबार बना लिए, जॉब करते हैं शुरुआत में जाके। मारवाड़ी निकल गए, अहमदाबाद से काफ़ी लोग गए विदेशों में, कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, UK जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, एंड वहाँ पे अपनी लाइफ को सेट कर देंगे। और इधर कोठी टाँग देते हैं, उसके बाद बड़ी बिल्डिंग टाँग देते हैं बहन चूत। ये होता है अपने कंफर्ट जोन से निकलने का फ़ायदा। लाइक इफ़ यू वांट टू चेंज योर सेल्फ, स्टार्ट चेंजिंग योर माइंड सेट। उसके बाद तुम खुद को चेंज करो। देखो ये तो बड़ी बातें हो गई, वहाँ जाना, ये जाना, वो करना। तुम इंडिया के अंदर ही जा सकते हो, शिफ्ट हो सकते हो काफ़ी जगहों पे। बट सबसे पहली चीज़ है कि भाई इफ़ यू आर इन 12th क्लास, देन जस्ट कंप्लीट योर 12th क्लास एंड कॉलेज में जाओ, यूनिवर्सिटी में जाओ, जामिया पामिया जो भी कोई यूनिवर्सिटी मिले अच्छी सी, उसमें चले जाओ बस। एंड इफ़ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट एंड यू नो व्हाट टू डू, यू हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, यू नो अबाउट द वर्ल्ड, यू नो ईच एंड एवरीथिंग। सो मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हें एडवाइस देने की ज़रूरत है। मुझे उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को एडवाइस देने की ज़रूरत है जो कि 15 साल से 25 साल के बीच में। ओके, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू गाइज।